ओम। सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें? ग्रंथ की विशेषताएं। राजनीति का स्वरूप। विश्व में आज एक अजीब राजनीतिक अस्थिरता है। उपनिवेशवाद, फिर उनसे मुक्ति, प्रजातंत्र की स्थापना, तत्पश्चात सैनिक तानाशाही द्वारा उसे उलटना और उसके बाद आपाधापी। कहाँ जाना है पता नहीं। आइए विश्व की इस राजनीतिक अस्थिरता में महर्षि दयानंद के चरणों में बैठकर सत्यार प्रकाश में राजनीति का पाठ पढ़ें। महर्षि के एक वाक्य में राजनीति का सार यह है: एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजा सभा के अधीन रहे। इस एक वाक्य की व्याख्या तथा राजनीति के अंगों उपांगों की विस्तृत जानकारी के लिए सत्यार प्रकाश का छठवां समोल्लास पढ़ना आवश्यक है। दार्शनिक अभिव्यक्ति। वैदिक दर्शन का मूलाधार ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं सृष्टि के आदि में प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान वेद है। सप्तम समोल्लास में इस विषय का अत्यंत विशद वर्णन है, विवेचन है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेद में अनेकैश्वरवाद का भ्रम प्रसारित किया है, जिसका खंडन महर्षि ने स्वयं वेद से प्रमाण देकर किया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक परमात्मा को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। इसी प्रकार देव शब्द की सारभूत व्याख्या ईश्वर के सर्वव्यापकत्व, प्रार्थना, स्तुति, उपासना का तात्पर्य एवं विधि, अवतारवाद, सगुण निर्गुण, सर्वशक्तिमत्ता, त्रिकारदर्शित्व, जीव का कर्म स्वातंत्र्य, अद्वैतवाद आदि का अत्यंत विशद एवं वैज्ञानिक विवेचन इस ग्रंथ में उपलब्ध है। वास्तव में दर्शनों में इस विषय पर पर्याप्त विभिन्नता एवं विरोध पाया जाता है। महर्षि ने इस विषय के प्रतिपादन में शास्त्र एवं तर्क को मुख्य आधार बनाया है। महर्षि वेद के अनन्य भक्त थे। वह वेद को नित्य ईश्वरीय ज्ञान के रूप में सार्वभौम एवं स्वतः प्रमाण ग्रंथ मानते थे। वैदिक संस्कृति एवं धर्म का आधार वेद ही है। वेद क्या है? उनका प्रकाश कब, क्यों, किसको हुआ? यदि वेदों का प्रकाश न होता तो क्या अकल्याण हो जाता? इन प्रश्नों का समाधान सप्तम समोल्लास में युक्त ढंग से किया गया है। महर्षि वेदों को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक मानते थे। आधुनिक दार्शनिक जगत की उत्पत्ति, ब्रह्म की स्थिति, प्रकृति एवं प्राणी के प्रादुर्भाव आदि विषयों पर अंधकार में भटक रहे हैं। इस सूक्ष्म दार्शनिक तत्व की सरल व्याख्या 8वें समोल्लास का विषय है। इसके अंतर्गत सृष्टि का उपादान एवं निमित्त कारण, सृष्टि का प्रयोजन एवं रचनाक्रम, इस संबंध में विभिन्न दार्शनिक मतों की समीक्षा, प्रकृति, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र तथा पिंडों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मोक्ष एवं बंध, उत्कर्ष एवं अपकर्ष, शाश्वत सुख एवं घोर दुख का कारण विद्या और अविद्या है। अविद्या का लक्षण मुक्ति और बंध का स्वरूप, मुक्ति के साधन, मुक्ति और पुनरागमन, नवीन वेदांत समीक्षा, कर्म फल मीमांसा, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक आदि नवम समोल्लास के प्रतिपाद्य विषय है। आचार बोध। धर्म के दो अंग है, विचार और आचार। विचार का संबंध बुद्धि के और आचार का संबंध जीवन के साथ है। ईश्वर का स्वरूप
सृष्टि की उत्पत्ति और मोक्ष की प्राप्ति आदि विषयों का चिंतन जहाँ विचार की कोटि में आता है, वहाँ वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में मनुष्य को कैसे वर्ताव करना चाहिए, यह आचार की कोटि में आता है। आचारः परमो धर्मः कहकर आचार को धर्म का मुख्य अंग बताया गया है। आचार धर्म का मुख्य अंग इसलिए है कि जहाँ तक विचार का संबंध है उसमें मतभेद की संभावना हो सकती है, परंतु जहाँ तक आचार का संबंध है उसमें मतभेद की संभावना नहीं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में विचार भेद को कभी अक्षम्य नहीं माना गया, किंतु आचार भेद को सदा घृणा की दृष्टि से देखा गया। विचार संबंधी सहिष्णुता, आचार संबंधी असहिष्णुता जैसे भारतीय संस्कृति के अंग ही बन गए। पंडिता पवित्रा देवी द्वारा वर्णित आचार की विस्तृत व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास में की गई है। प्रसंगवशात विदेश यात्रा, भक्षा भक्ष एवं गोरक्षा का महत्व भी संक्षेप में प्रतिपादित किया गया है। अशिव की दुर्दांत हत्या। सत्यार्थ प्रकाश का सबसे विवादास्पद किंतु अत्यावश्यक विषय है खंडन। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समुल्लासों में विभिन्न अवैदिक मतों का खंडन किया गया है। स्वार्थी व्यक्ति जिनकी दुकानदारी इस खंडन से चौपट होती है, अपने वाकजाल से सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध तरह तरह से विषवमन करते हैं। कहा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के इन समुल्लासों में सभी धर्मों की छिछालेदर की गई है, उनका मखौल उड़ाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि सत्यार्थ प्रकाश में मखौल उठाया गया है, किंतु धर्म का नहीं। धर्म के स्थान पर जो आडंबर, कलंक है एवं अंधविश्वास है, उनका निश्चय पूर्वक इस कूड़े कचरे को सत्यार्थ प्रकाश की अग्नि ने भस्मसात किया है, किंतु इसमें दुर्भावना का लेश भी नहीं है। महर्षि ने इस कार्य को उसी दृढ़ता एवं सहृदयता से किया है जो एक कुशल शल्य चिकित्सक के लिए आवश्यक है। आइए महर्षि के सहृदयता, उनकी सदाशयता की एक झलक हम उन्हीं के शब्दों में देखें। और न किसी का मन दुखाना वो किसी की हानि पर तात्पर्य है। मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ हो जाएं। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों को गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक मतस्थ हो। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में बरतता हूँ, वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है, क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते हैं और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है। खंडन अपरिहार्य। महर्षि की सदाशयता को आंक कर सुधी पाठक सहमत होंगे कि जीवन में अशिव तत्वों का खंडन शिव की रक्षा के लिए अपरिहार्य है। एक माली पुष्प का सौरभ बिखेरने,
वाटिका की श्रीवृद्धि के लिए नित्य प्रति घास फूस उखाड़ता है। उपवन की शोभा और उपयोगिता के लिए यह आवश्यक है। 2. एक गृहिणी प्रयोग से पूर्व अन्न को साफ करती है, कूड़े को बीन बीन कर अलग करती है। गंदगी मिश्रित अन्न विष है। 3. एक माता पिता अपने पुत्र को जीवन प्रवेश के साथ साथ करणीय अकरणीय का भेद बताते हैं। विधि निषेध का पाठ पग पग पर पढ़ाते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि माली, गृहिणी तथा माता पिता को अधिकार है कि वह दैनिक जीवन में अशिव तत्वों का निरंतर खंडन करें, किंतु धर्म सदृश तात्विक एवं महत्वपूर्ण विषय पर एक धर्मोपदेष्टा को इसलिए रोका जाए कि दूसरे का दिल दुखेगा। जो विहित स्वार्थ अपनी रोजी रोटी के लिए समग्र मानवता को अमृत के नाम पर हलाहल देते हैं, उनके दिल दुखने की चिंता से लोग व्याकुल है। धर्म के नाम पर विश्व में हुई लोमहर्षण हत्याओं तथा लूटपाट के मूल में ऐसे ही विषैले सिद्धांत थे जो धर्म संजीवनी के नाम पर मानवता को पिलाए गए थे। जब सत्य के आराधक महर्षि दयानंद ने उनका पर्दाफाश किया तो ये चिल्ला उठे, यह तो हमारे धर्म का खंडन है। धर्म के नाम पर संसार में चल रही विनाश लीला से सावधान कराने का संसार के इतिहास में एक ही दुर्लभ ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश। क्रमशः